उत्तरायण के पूर्व दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए ऐसा लिखा है, लेकिन हम तुमको एक टाइम भोजन करने का आग्रह तो नहीं करते, लेकिन रात को थोड़ा कम लेना। दूसरी बात, उत्तरायण के दिन तिल डाल के स्नान करना चाहिए। तिल का उपयोग करें और उपटन बनवा ले, सप्तधान वाली उपटन से नहा लेंगे, सप्तधान उपटन। और सूर्योदय के पहले स्नान करने से 10,000 गौदान करने का फल लिखा है। उत्तरायण के दिन सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए तो 10,000 गौओं का दान करने का फल लिखा है। और सूर्य नारायण को कल के दिन मानसिक रूप से ध्यान करके सूर्य नारायण को मन ही मन आयु और आरोग्य के लिए प्रार्थना करने से भी कल के दिन की प्रार्थना विशेष प्रभावशाली होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, इस प्रकार का तो सूर्य नारायण की आराधना के मंत्र मिलते ही हैं। और क्या करना है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य बना ले कि हमको शाश्वत सुख चाहिए, हमको शाश्वत जीवन चाहिए, हमको शाश्वत ज्ञान चाहिए। नश्वर मजा तो ले लेके हम नाश हो रहे हैं। नाक से मजा ले लिया, आंख से मजा ले लिया, जीभ से मजा ले लिया, वो तो मजा सजा करा देती है। लेकिन सारे मजा का जो मूल है वो आत्मा परमात्मा, हमें तो उसे पाना है। एक बार ये इरादा करने से साधन भजन में बड़ी जोरों की बरकत आती और संसार की थप्पड़ें जोरदार नहीं लगती। जिसका उद्देश्य संसार होता है ना, वो ध्यान भजन में कुछ भी आया तो संसार में थोड़ा विघ्न पड़ा तो बोले मेरे को तो मुसीबत आ गई। अरे ये मुसीबत आई नहीं, मुसीबत छुड़ाने के वाला एक संदेश आया कि संसार मुसीबतों से भरा है। माँ के गर्भ से क्या कम मुसीबत भोग के आया है बुद्धू? पढ़ाई लिखाई में कम मुसीबत भोगी, बीमारी में कम मुसीबत भोगी। ये संसार तो मुसीबतों का घर है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो समझ लेना कि मुसीबतों से छूटने के लिए ये मुसीबत आई है। संसार की आसक्ति छुड़ाने के लिए मुसीबत और दुख आता है, और संसार की सेवा करने के लिए सफलता और सुख आता है। तो संसार का सुख नहीं भोगेंगे तो सुख के दाता हो जाएंगे तो अंदर का सुख जगेगा। और संसार की मुसीबत आई और मुसीबत आई रोएंगे धोएंगे नहीं, मुसीबत का फायदा उठाएंगे, विवेक जगाएंगे तो आपको मौज हो जाएगी। दुख में दुखी नहीं होना, दुख का फायदा उठाना। सुख में सुखी नहीं होना, सुख का दाता बन के फायदा उठाना। तो फिर परम सुख तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। परमात्मा तो तुम्हारी जिगरी जान होकर प्रकट हो जाएगा। और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में, बोलो तो जानते हो ना, फिर क्या बोलूं। और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसा कौन है जो ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाए और दुखी होकर नहीं मरा हो, सब कुछ छोड़कर न मरा हो और नीच योनियों में न भटका हो? बताओ। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तुम चाहे पत्थर में मन लगाओ, लेकिन ईश्वर बुद्धि से लगाओ सालिग्राम, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो जाएगा। नामदेव कुत्ते में मन लगाता है ईश्वर बुद्धि से, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो सकता है। एकलव्य गुरु में मन लगाता तो गुरु के द्वारा ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। उद्देश्य ईश्वर का हो, बुद्धि में ये बात एक बार बैठ जाए बस। बाकी तो उत्तरायण का दान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, सुवर्ण दान करना चाहिए, ब्राह्मण को ही देना चाहिए। ब्राह्मण माना ब्रह्म को जाने, ऐसे महापुरुषों को ये करना चाहिए, वो सब है। मेरे को ये सत्संग करना रुचता ही नहीं। मैं तो बस एकदम तुम्हारा रॉकेट की मुसाफरी हो जाए धड़ाधड़ ईश्वर प्राप्ति में। जो सुख है और समाज का भला है
उसकी बराबरी और कुछ नहीं है। और उद्देश्य हो जाए ईश्वर प्राप्ति का तो आदमी ईमानदारी से आध्यात्मिक बनेगा, और ईमानदारी से आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिकता का धनी हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले की नैतिकता स्वाभाविक प्रकट होती और भौतिक सुख सुविधाएं खींच के उसके चरणों में आ जाती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक आत्मा परमात्मा को पाने का इरादा करो तो सद्गुण भी आने लगेंगे, सतबुद्धि भी आने लगेगी, सत संस्कार भी आने लगेंगे, सत प्रवृत्ति भी आने लगेगी, सत्य का सुख भी प्रकट होने लगेगा। अगर उसको पीठ दे के संसार के लिए आए तो असत बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, लोभ में फंसना पड़ेगा, मोह में फंसना पड़ेगा, काम में खपना पड़ेगा, और अंत में सरधुनि धुनि पछतावहीं, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावहीं। जो न तरे भव सागर नर समाज, अस पाई सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाय। वो आत्महत्यारा है, निंदनीय विकारों में अपने को खपा रहा है। इस प्रकार का सत्संग समझ के कोई पकड़ ले, आए है इंद्रियों का स्वभाव है बाहर के सुख में भगना, और मन उनके साथ हो जाता है और बुद्धि को घसीट के ले जाता है, तो आदमी तुच्छ हो जाता है। और निर्णय कर ले मेरे को ईश्वर प्राप्ति करना है, तो बुद्धि बलवान हो जाएगी, तो मन को नियंत्रित करेगी, तो इंद्रियों को भी ठीक कर देगी। जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनके जीवन में भी ये कठिनाइयां तो आई। हमारे गुरुजी भी इंद्रियों के चक्कर में कहीं थोड़ा फिसलते तो अपना कान पकड़ के तमाचा ठोक देते अपने को। हमने भी कल बताया कि हमारे को साधना करने से ये सारे इंद्रियां स्वच्छ हो गई, तो सब अधिक चीज़ें बनने लगी, तो कुछ हुआ तो हम भी खाना पीने का खुराक का बदलाव करके चने खा लेते थोड़े भुने हुए, और बनारस नदी में जाकर बैठते और फिर गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि हमको ऐसा होता है ऐसा। तो हमको मार्गदर्शन नहीं था, इसीलिए हमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। और हम जहाँ जहाँ से गुजरे, जो जो खतरे, उनसे आपको एकदम सुरक्षित ले चलने वाला जब गुरुजी का प्रसाद है, हमारा अपना अनुभव है, वशिष्ठ जी का है और महापुरुषों का है, तो फिर आपको ईश्वर प्राप्ति का इरादा करने में आपका बाप का बिगड़ता क्या है? अरे बाप के दादा के 7 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा और आपको भी पूर्ण सुख मिलेगा। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाए पूरे के गुण गान। नहीं तो कहते हैं जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना निर्भय पावे वास। सारे जगत के पद जो है सुख भय से आक्रांत है, विनाश उनके ऊपर नाच रहा है। ऐसी कोई कुर्सी है जो नहीं छोड़नी पड़े? बोलो। ऐसा कोई संबंध है जो नहीं छूटे? ऐसा कोई शरीर है जो नहीं मरे? बोलो। तो फिर काय को उसके पीछे अपने को खपाना? उसका थोड़ा उपयोग कर लो बस। शौचालय आराम करने के लिए नहीं होता है, काम निकाला बाहर आ गए। रेलवे जीवन गुजारने के लिए नहीं होती, मुसाफरी की, उतर गए। एसटी बस या गाड़ी कोई रसोई बना के खा पी के सोने और जीने के लिए नहीं होती, बस यात्रा करो चलो। ऐसे ही ये शरीर है, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा करो, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ने की करेंगे तो आसक्ति करेंगे तो और कोई जबरदस्ती मरना तो है, फिर दूसरे शरीर तीसरे शरीर में रेंगते रहो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिन्होंने सत्संग का आश्रय लेकर संयम पुरुषार्थ किया और ऊंचे पद की भावना की, तो वो देवादिदेव इंद्र होकर पूजते। और
इंद्र पद से भी ऊंची आत्म पद की भावना की तो उन्होंने आत्म परमात्मा पाया। और जिन्होंने अपने इंद्रियों के लालन पालन में, मजा लेने में, संसार के बाहों में अपने को बहने दिया, वे केचुए होकर जमीन में भटक रहे। ईयड़ और सांप और मेढक और डेंडू होकर रेंग रहे पेट के बल से। जैसा आया ऐसा खाया पिया और मजा किया तो इंद्रियां मन को खींच गई, मन बुद्धि को खींच गया, बुद्धि जीवात्मा को खींच गई और नीच योनि को प्राप्त हुए। और जिन्होंने सत्संग का आश्रय लिया, संतों का संग किया और संयम और साधन का आश्रय लिया, वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर विराजमान है। वही मनुष्य है देवों का राजा इंद्र, उसका स्वामी बृहस्पति होके पूजे जाते हैं। वही व्यक्ति हैं जो लीलाराम जी के साथ पढ़ते थे और जैसा आया खाया पिया, शादी किया, तो कैसे कहाँ बच्चे हुए और मर गए और कौन से नरकों में पड़े मुझे पता नहीं। लेकिन लीलाराम जी ने दादी जी का सत्संग किया, फिर साईं केशवराम के चरणों में आए तो साईं लीलाराम में से लीला शाह जी बन गए और उनकी प्रसादी करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। देख लो, सामने ही है। अगर हम जिन लोगों के साथ पढ़ते थे और वो जैसे जिए हम भी ऐसा जीते तो हमको कौन पूछता था, आसुमल को कौन जानता था। सामने गणित है, फिर काहे को डरते। ईश्वर प्राप्ति के इरादे में कितना फायदा है देख लो ना।